वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स जानेंगे। ये वो फीलिंग्स होती हैं जो इंसान सामने वाले के आगे आकर व्यक्त नहीं करता, बताता नहीं है, लेकिन मन में उसके बहुत सारे भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और विचार होते हैं। तो वो अक्सर जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, वो बातें क्या हैं, वो फीलिंग्स क्या हैं। तो ये ट्रू फीलिंग्स होंगी, उनके डीप सीक्रेट्स होंगे, उनके हिडन इमोशंस होंगे। और ये आने वाले कुछ घंटों की एनर्जी होगी, जैसे कि आने वाले 76 घंटों की ये एनर्जी हो सकती है, 76 आवर्स की। तो ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपके लिए उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं और आपको इन फीलिंग्स को जानना है, समझना है। और किसी भी तरह का कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो वो आप क्लियर कर सकते हो रीडिंग को सुनकर। तो ऑप्शन के रूप में मैंने जो आज दो ऑप्शंस को चुना है, सबसे पहले तो एक पानी में तैरने वाली बोट है, नौका है, और दूसरे ऑप्शन में आकाश में उड़ने वाला एक हवाई जहाज़ है, एयरप्लेन है। तो आप दोनों देख लीजिए, जो भी आपको कनेक्ट फील हो, लगे कि इसमें मेरा आंसर छिपा हो सकता है, डेफिनेटली उसमें आपका कोई ना कोई आंसर होगा। और कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी, आप वहां जाके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं पाइल 1 के साथ। तो जिन्होंने भी ये नौका का ऑप्शन चुना है, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ना एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और हो सकता है ये सोलमेट कनेक्शन या ये टर्म इनके लिए नया हो। पहले जब भी इनको आपके साथ कोई कनेक्शन फील होता होगा तो ये इतना डीपली उसके बारे में सोचते नहीं होंगे। इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ऐसी है, जब आप इनको पहली दफ़ा मिले हों या फर्स्ट टाइम जब आपकी मीटिंग हुई थी, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इन्फ्लुएंस हुए, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी मोटिवेट भी हुए। आपने शायद इस पर्सन को पहली मीटिंग में ही, पहली मुलाकात में ही इनका दिल जीत लिया होगा। और आज तक मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कई दफ़ा इस बात के बारे में ज़िक्र किया भी हो सकता है कि आपने इनकी लाइफ में आकर इनको काफ़ी हद तक संभाला है। और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने आपको ना स्टार्टिंग में थोड़ा ग्रांटेड लिया है, जैसे किसी इंसान को पहले ऑब्जर्व करना, उसको जांचना, उसको परखना, उसको समझना, और बहुत धीरे धीरे इस रिश्ते को इन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना दो तरह के अलग अलग सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक सिनेरियो में तो वो लोग आते हैं जिनका पार्टनर शुरू से ही आपको लेकर कॉन्फिडेंट था, पैशनेट था और आपके लिए डेडिकेटेड भी था कि मुझे इस रिश्ते में कोई टेम्परेरी रिलेशन ही चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर दूसरा सिनेरियो उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी को बताता है कि जो शुरू में तो कैजुअल रहे, हल्के में आपको लेते रहे कि ठीक है, रिश्ता है, देख लेते हैं आगे कैसा चलता है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि जो इंसान शुरू में आपको लेकर नॉन सीरियस रहे, हल्के में लेते रहे और आपसे तो बहुत इम्प्रेस है, लेकिन जो डीप इमोशंस है, इनके सीक्रेट फीलिंग्स है, वो यही है कि इनको एक डर सता रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और इंसान ऐसा तो नहीं आ गया जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पहले जैसा कनेक्शन नहीं फील करते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, आपने ये जो बोट वाला ऑप्शन चुना है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बर्थ चार्ट के अंदर वाटर साइन, वाटर एलिमेंट के जितने भी साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो मेरे देखने वाले दर्शकों
को मैं क्लियर बोलूँगी कि उन साइंस वाले जो दर्शक हैं, आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा अगले 76 घंटों में 76 आवर्स में हाई फील होंगे। तो ओवर इमोशनल नहीं होना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनको याद करने वाले हो। और अगर आपके पार्टनर के वाटर एलिमेंट के साइंस हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, तो कहीं ना कहीं इनको भी आपसे एक जुड़ाव, आपके प्रति एक खिंचाव और एक अटैचमेंट फील होगी। तो ये सीक्रेटली आपको पसंद भी करते हैं और आपसे इमोशनल कनेक्टेड भी महसूस करते हैं। लेकिन ये सामने क्यों नहीं आते या खुलकर एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिनकी लव लैंग्वेज जो होगी, मतलब अपने प्यार को दर्शाने का जो तरीका होगा, वो शायद ऐसा रहेगा कि बातों से कम लेकिन कर्मों से ज़्यादा करके दिखाना। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देना, आपको कई बार ऐसा भी पूछते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करो। ये कोशिश करते रहते हैं कि आपके मूड को ठीक रखें, आपकी जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा किया जाए। एक तरह से ये केयरिंग पर्सन है, लविंग पर्सन है, नर्चरिंग भी है। लेकिन अभी राइट नाउ एनर्जीज़ में ना थोड़ा कन्फ्यूजन है, केओस है। और वो कन्फ्यूजन और केओस क्यों है? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हैं। अगर ये पर्सन वर्किंग है, इनका खुद का कोई बिजनेस है, या ये कहीं पे आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। ये किसी ऐसे एरिया में रह सकते हैं, स्टेट या कंट्री में रह सकते हैं जहाँ पे आसपास सी हैं, बीचेस हैं, नदी है, ओशन है, रिवर है। ऐसा भी हो सकता है कि घर के आसपास कहीं पे स्विमिंग पूल हो, या इन्हीं के घर में स्विमिंग पूल हो, कुछ हो सकता है। क्योंकि वाटर एनर्जी आपके पार्टनर के चार्ट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये पर्सन आपको लेकर कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अगले 76 घंटों में, आने वाले 72 आवर्स में, इनको ऐसा भी लगेगा कि ये पर्सन आपको वो नहीं दे पा रहे जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। कमिटमेंट, शादी, अच्छा फ्यूचर, सिक्योरिटी और आपका साथ। इनकी एनर्जी ऐसी है, ये बैक एंड फोर्थ बहुत जाते हैं। कई दफ़ा तो इतना कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, चाहे हमारी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, हम में किसी तीसरे की वजह से कोई भी अगर सेपरेशन आ गया है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं फिर भी उसको कहीं और जाने नहीं दूंगा। ऐसी एनर्जी है इनकी। ये आपको भी बोलते होंगे कि जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगर आपकी कोई फीमेल पार्टनर है, वो इस तरह से भी बोलती होंगी, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कोर्ट मैरिज भी करा लूँगी, लेकिन मुझे तुम ही चाहिए। और कुछ लोगों के पार्टनर में ऐसी एनर्जी है कि ये सीक्रेटली आपको ना बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। सोशल मीडिया पर इनका लगातार ध्यान आपके ऊपर रहता है। फोकस इन्होंने अगर अपने काम को बना रखा है या बिजनेस को बना रखा है, या फिर ये कोई नई स्किल या कोई नया इनका लाइफ में पैशन है, उसको फॉलो कर रहे हैं, टाइम वहाँ पे दे रहे हैं, तो बैक ऑफ द हेड आपका ख्याल ज़रूर रहता है। क्योंकि सबकॉन्शियसली ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग ना बहुत स्ट्रॉन्ग 5D में कनेक्टेड हो। काफ़ी सारे लोगों का कनेक्शन मुझे एक डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ना इस रिलेशन में सीखने को मिलेंगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि रिलेशन में क्या सीखने को मिलेगा, हम तो ऑलरेडी लाइफ में सीख चुके हैं, क्योंकि हमारे तो पहले भी रिश्ते ख़राब हुए हैं। इनसे पहले भी आपका कोई रिलेशन होगा, उसमें भी आपको डेफिनेटली चीटिंग मिली होगी, धोखा मिला होगा, या फिर ऐसा मिला होगा पार्टनर जो वादों पर खरा नहीं उतरता होगा। वादे कुछ किए लेकिन असलियत कुछ और निकली, चाहे वो कोई मेल रहा, फीमेल रही, या कोई थर्ड जेंडर सेक्स में रहा।
तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं। अगले 76 घंटों में इनको आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि ये पर्सन ना आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है और शादी के लिए मुझे लगता है आने वाले 3 से 6 महीनों में कुछ लोगों की इन्हीं के साथ शादी भी होने वाली है। चाहे अगर ये किसी थर्ड पार्टी में अटके हैं, कोई डिवोर्स इनका किसी से चल रहा है, कोई तलाक का प्रोसेस चल रहा है, तो ये उस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे, उस कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। और अगर ये कोई अनमैरिड पर्सन है तो ये अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों से जो भी इनका अभी तक हिसाब किताब है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ हमेशा हमारा कोई ना कोई कर्मा जुड़ा रहता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, चाहे वो इसी जन्म का कोई कर्म हो या फिर पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्म जिसका भुगतान हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे जाते हैं, प्यार बहुत होता है, एक दूसरे को लेकर ज़िद होती है कि मैं तुम्हें पाकर रहूँगा, और पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे छोड़कर किसी और के साथ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। या तो शादी हो गई है इनकी कहीं और, या फिर इन्होंने आपको कुछ झूठ बोल रखा है, कोई सीक्रेट है जो आज तक आपसे छुपा हुआ है। अब ये सीक्रेट फीलिंग्स भी हो सकती है। शायद आपसे शादी चाहते थे लेकिन परिवार ने कहीं और रोका कर दिया, एंगेजमेंट कर दी, सगाई पक्की कर दी, या शादी ही कहीं और हो गई। तो अगले 76 घंटों में ये पर्सन आप पर जीत हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे इस रिश्ते को गंवाना नहीं है। और ये पर्सन ना अपने फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो इनसे उम्र में शायद बड़ा हो, या फिर कोई ऐसा नोन पर्सन हो सकता है जिससे ये अपने रिलेशनशिप की, अपनी फ्यूचर को लेकर गाइडेंस लेते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या इनके ऑफिस में कोई कुलीग ऐसा हो सकता है जो इनसे उम्र में बड़ा है। उम्र में बढ़ने का मतलब मैच्योरिटी लेवल भी हाई हो सकता है। अगर सेम उम्र के हैं तो शायद उस पर्सन का विजडम, उस पर्सन का नॉलेज, उस पर्सन का एक्सपीरियंस इनके कंपैरेटिवली हाई है। तो शायद इन्होंने आपके रिलेशन के बारे में भी किसी से डिस्कशन किया है, किसी से इनका मुझे हेल्दी डिस्कशन लग रहा है। जैसे किसी से हम सलाह लेते हैं कि मेरे रिश्ते में ऐसा ऐसा चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ कि करना क्या चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पर इंटेंशन पॉजिटिव है कि आपको पाना है तो कैसे पाना है। किसी की हेल्प ये ले रहे हैं या लेने वाले हैं अगले 76 घंटों में, और इनसे ना वेट नहीं हो रहा, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और वेट नहीं हो रहा। अगर इनको किसी तरह का ईगो इशू है, ईगो बहुत अगर हाई रहता है इनका, या ये बहुत एरोगेंस में रहते हैं, कंट्रोलिंग नेचर है, सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं मैं कॉल नहीं करूँगा, मैं मैसेज नहीं करूँगा, उसी का आने दो, नहीं तो मेरा रिस्पेक्ट या मेरी ईगो डाउन हो जाएगी और सामने वाला मुझे हल्के में लेगा। तो ये ना एक तरह से अपना स्टेटस भी मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को भी हाई करवाना चाहते हैं आपकी नज़र में। और अगर गलती भी की है तो आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोलते, वेट कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, कुछ दिन आपसे सेपरेशन में चले जाते हैं। लेकिन इनको लगता है कि थोड़े दिन अगर मैं दूर हो गया तो मामला ठंडा पड़ जाएगा और फिर वापस आऊँगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। लेकिन इनको ये नहीं समझ आता कि बार बार रिश्ते से आना जाना जो आप लगा के रखते हो, उसकी वजह से जो एक भरोसा होता है किसी हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर, या फिर रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या है, उसको लेके इंसान जो है वो डगमगा जाता है। तो ये भरोसा जो आपका तोड़ा है इन्होंने, उसको दोबारा रीगेन करना चाहते हैं। उस भरोसे के ऊपर इनको अभी भी हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके रिश्ते में ना
अगले 76 घंटों में दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको भी स्ट्रेंथ बनानी है। अगर आपका मन डबल माइंड होता है, आपके दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं, मन में डर आता है या इनसिक्योर हो जाते हो कि ये तो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ इनकी मस्त जा रही है, ये तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फन और हैप्पी मेमोरीज़ को डिस्प्ले करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है लाइफ में जितना मर्जी बवाल मचा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे वो ऐसा दिखाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टकाटक चल रही है। इनकी लाइफ ऐसी नहीं चल रही। यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगले 76 घंटों में इनको स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन ये कहते हैं ना, चेहरे पे शिकन ना आने देना। फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रहेंगे कि सामने वाला जज नहीं कर पाएगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है। तो काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर। काफ़ी सारे कार्ड्स में वाटर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है और आपको ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल समझते हैं ये। इनको लगता है आप इन्हें संभाल लेते हो। जब ये प्रैक्टिकल होते हैं तो आप इमोशनल होकर इनका सपोर्ट करते हो। और जब मैच्योरिटी की कोई बात होती है, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, तो आपका मैच्योरिटी लेवल देखकर, आपका एक्सपीरियंस देखकर, आपका नॉलेज देखकर और आपका विजडम देखकर ये भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि एक मासूम से दिखने वाले चेहरे के साथ इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी है। तो आपके अंदर ना वो दोनों एनर्जीज़ हैं, वो दोनों एलिमेंट्स हैं, ट्रेडिशनल भी मॉडर्न भी। घरेलू चीज़ों में भी आप निपुण हो सकते हो और बाहर की चीज़ों को कैसे डील करना है, सिचुएशंस में कैसे आगे बढ़ना है, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो भी आप इनसे डिस्कस करते हो। तो आपका इनके साथ जो कनेक्शन है मैं बहुत अच्छा देख पा रही हूँ पास्ट में, लेकिन अभी तो चीज़ें बिगड़ी हुई दिख रही हैं। डोंट वरी, ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है। अभी अगर दोनों में दूरियां आई हैं तो उसके पीछे भी डिवाइन का ही कोई प्लान है जो अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आगे दिखेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों की नज़र आ रही हैं गाइस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आज की रीडिंग में वाटर एलिमेंट के साइंस आए हैं। बाकी राशियां भी आई हैं लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर एलिमेंट के साइंस हैं। तो मैं आज की रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को प्यार दोगे और आपके मन में जो भी सवाल रहे, शायद इस वीडियो ने कुछ हद तक कोशिश की हो कि आपको उन सवालों के जवाब मिले हों। और अगर आपको चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कंसल्टेशन कैसे लेना है आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। अभी विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय। तो पाइल 2 जिन्होंने ये एयरप्लेन को चुना है, आइए जान लेते हैं कि आपके अगले 76 घंटे पार्टनर की डीप सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या होंगी। सबसे पहला यहाँ जो कार्ड निकला है, ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपने इस पर्सन के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये पर्सन किसी फॉरेन लैंड से हो, किसी ओवरसीज़ कंट्री से हो, या आपसे बहुत दूर रहते हो। अगर ये सेम शहर से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है करियर के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, प्रोफेशन इनका ऐसा है जहाँ पे ये बहुत दूर जाते हैं आपसे। ट्रैवलिंग बहुत सिग्निफिकेंट है आपके रिलेशन में। तो अगले 76 घंटों में क्या होगा आप दोनों के बीच में। देखिए, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पे यही दिख रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप इनके पास आ जाओ। शायद ये पर्सन अकेलेपन का शिकार है, बहुत लंबा वेट किया है इन्होंने किसी ऐसे रिलेशन में आने के लिए जहाँ पे इनको अपने मैच का कोई पार्टनर मिला हो और वो हो आप। शायद इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातों को डिस्कस भी किया होगा, जैसे फैमिली लाइफ, पास्ट रिलेशनशिप, प्रोफेशन, करियर, ओवरऑल रिलेशनशिप्स, या इन जनरल लाइफ को ये कैसे देखते हैं, इनके क्या ड्रीम्स हैं लाइफ को लेकर, इनका क्या फोकस है, इनका क्या एम है। काफ़ी एस्पिरेशंस हैं इस पर्सन की। और ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा
ऊंचा सोचते हैं, मतलब इनकी नैरो थिंकिंग नहीं है। ये एक अचीवर हैं, इनको हर चीज़ को अचीव करना, सक्सेस लेना, नाम फेम लेना, लोगों की अप्रिसिएशन लेना, पॉपुलैरिटी गेन करना। और कोई भी रिलेशन हो, इस पर्सन को हमेशा ये रहता है कि सामने वाला मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दे, वैल्यू दे, मैं उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं। तो इस पर्सन को अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते रहते हो कि भाई आप आज तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, आज तो आप बहुत ही ज़्यादा कातिलाना लग रहे हो, या आज आपने जो बात की है आप जैसी तो कोई बात ही नहीं करता, आपका एक अलग स्टाइल है, आप यूनिक हो, तो जब भी आप इनको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, ये पर्सन बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है कि इनका पार्टनर इनको अप्रिशिएट करे, कॉम्प्लीमेंट करे, एडमायर करे। लेकिन कई बार ये खुद कंजूस हो जाते हैं सामने वाले की तारीफ़ करने के लिए। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मदर मुझे नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है आपके पार्टनर की मदर इस दुनिया में ना हो, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। और ये अक्सर अपनी मदर को मिस करते हैं, और ये हमेशा से चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए जो इनको इमोशनली हैंडल कर ले, इमोशनली सपोर्ट करे, और जो इनकी बातों को बिना बताए समझ जाए, अंडरस्टैंड करे। तो आप में ना ये वो चीज़ें देखते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, अगले 76 घंटों में, यानी कि नेक्स्ट 76 आवर्स, इस रिलेशन में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पहल आप करो। अगर आपका रिलेशन पुराना भी है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, या 6 महीने पुराना ही क्यों ना हो, ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन से रिकनेक्ट करो। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में आप दोनों के अंदर एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन या एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं 5D में बातें करना, या 5th डायमेंशन में एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील कर पाना। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशन भी हो सकता है अगर आप बिलीव करते हो तब। और अगर आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करते, फिर आपके लिए ये रीडिंग की एनर्जी बहुत कम रेजोनेट होगी। क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते कि पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं। जो पिछले जन्म के हमारे अधूरे कर्म हैं, पेंडिंग कर्मास, अगर हम किसी भी जन्म में किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, किसी को झूठ बोलकर रिश्ता बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जब हमारा मतलब निकल जाता है, हम उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं, और सामने वाला देखता ही रह जाता है कि ऐसा मैंने क्या किया। तो ये हमारे कर्मास होते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हैं या उससे भी पिछले जन्म के। तो कई लोग ऐसे मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे क्लाइंट्स को डील किया है जिनके कार्मिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई सालों तक। वो अपनी लव लाइफ में अटके रहे, स्टक रहे, हमेशा सैक्रिफाइस करते रहे, स्ट्रगल करते रहे प्यार पाने के लिए, सामने वाले का टाइम पाने के लिए, सामने वाले से रिस्पेक्ट पाने के लिए। अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी प्यार निभाने में, प्यार बांटने में, ईमानदारी देने में, जो एक रिश्ते के अंदर होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उनको धोखा मिला। क्यों मिला? क्योंकि जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ रीडिंग्स की अपनी कंसल्टेशंस में, तब मैंने पाया कि इनका जो ये टॉक्सिक पैटर्न है, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है इनके पिछले जन्म से। लास्ट बर्थ में भी ये इसी तरह के साइकिल से डील कर रहे थे, इसी तरह के साइकिल में ये अटके हुए थे। तो पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। जिन लोगों को फेथ नहीं है वो काइंडली गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और उसको समझिए कि क्यों हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों उपाय कराने पड़ते हैं।
हमें क्यों कहा जाता है कि आप अपनी कंसल्टेशन के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करने की, क्योंकि जब तक आप ये पैटर्न या ये साइकिल्स को ब्रेक नहीं करते, बार बार एक के बाद एक ऐसे ही रिलेशन आपको मिलेंगे, चाहे आप उनको 100% क्या 1000% अपनी तरफ से प्यार दो, पैसा दो, केयर दो, फिजिकल प्लेजर दो, कुछ भी दो, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में ऐसे ही लिख कर आया जो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो पाइल 2 मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि आप में से बहुत सारे लोग आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर किसी सोलमेट रिलेशन में हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन होता है। ब्यूटीफुल रिलेशन सारे ही होते हैं, बस ये होता है कि कार्मिक एनर्जी या कार्मिक रिलेशनशिप इतनी इंटेंस और स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें डील करने में दिक्कत आती है। हमें बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं पार्टनर से, रिलेशनशिप से। कई बार तो कार्मिक का दिया हुआ धोखा या ट्रॉमा इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, डीप लेवल का होता है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, हमारा प्यार से भरोसा टूट जाता है। हमें लगता है दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्यार तो है, लेकिन प्यार नाम की जो चीज़ को गलत करते हैं वो होते हैं इंसान, उनकी अपनी आदतें, उनके अंदर के वुंड्स, उनके कर्मास। प्यार तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जो हमें सब में अगर हम देखना चाहें तो हमें सब में दिखेगी, और अगर हम नहीं देखना चाहें तो हमें उसी प्यार से नफ़रत हो जाती है, क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा ही कुछ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में कि अगले 76 घंटों में इस पर्सन को इसके कर्मा, इनकी कार्मिक लोग इनको तंग करने वाले हैं। अब वो कैसे तंग करेंगे? या तो कोई इनसे रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा है, बदला लेने के लिए। कोई इनका कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई ऑफिस कुलीग हो सकता है जो पॉलिटिक्स खेले इनके साथ। कोई इनका थर्ड पार्टी रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनसे फ़ायदा उठाई जा रहा है। और शायद अगले 76 घंटों में कुछ इनके साथ अब्यूज़िव, टॉक्सिक या किसी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। किसी से इनका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है अगले 76 घंटों में। तो अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी लाइफ में, अगर काफ़ी महीनों से बातें आप दोनों की नहीं हो रही और अचानक इस पर्सन का कॉल मैसेज आता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पर्सन से ना बहुत ही स्वीट, कामली, बैलेंस्ड होके बात करें। किसी भी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश ना करें कि प्लीज़ कमिटमेंट दो, मेरे घर में तो शादी की बातें चल रही हैं, आप तो बहुत नॉन सीरियस हो। ऐसी कोई बात स्टार्ट ना करें, क्योंकि इनकी लाइफ में ना ऑलरेडी कर्मा इनको मिलने वाला है। ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है, बट इनकी अगले 76 घंटों में कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स बहुत प्रोमिनेंट आए हैं। तो सीक्रेट फीलिंग्स में क्या है कि शायद या तो इन्होंने अपना कोई पिछले कुछ हफ्तों से कोई नुकसान उठाया है और इनको उस नुकसान से ऐसा लगा कि मैंने जो अपनी पार्टनर के साथ किया था शायद उसी का रिज़ल्ट तो नहीं मुझे मिला। तो ये चीज़ ना इनके अंदर आई है, ये बात इनको स्ट्राइक की है। या तो इन्होंने ऑलरेडी कोई माइनर लेवल पे कोई कर्मा फेस कर लिया है, या फिर इनकी कार्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा इनको ट्रिगर देगी, क्योंकि जो अभी रिसेंट टाइम्स में 8-8 का लाइन गेटवे ओपन हुआ था, पोर्टल खुला था 8 अगस्त, 8वां महीना, 8 तारीख 2022। उसके बाद ना कुछ चीज़ें रिवील होनी थी, मैंने उस वीडियो में बताया भी था। चाहे वो फेमिनिन एनर्जी है, मैस्कुलिन है, चाहे कोई भी साइकिल में आप फंसे हो, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने अनफोल्ड होंगी, वन बाय वन, लेयर बाय लेयर।
आपके सामने परिस्थितियों को लाया जाएगा। लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी, आपकी खुद की फीलिंग्स का सच क्या है वो भी आप फील करोगे, महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए या उनको इस रिश्ते से क्या चाहिए वो भी फील करेंगे और आप भी फील करोगे। जब भी पोर्टल खुलते हैं, पोर्टल खुलने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है, फेक फाउंडेशन पे जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में, चाहे वो रिलेशन चल रहा है, कोई दोस्ती चल रही है, कोई बिजनेस चल रहा है, कोई करियर है, कोई ड्रीम्स हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी है, अगर फेकनेस उस रिलेशन में है या उस रिलेशन में लाइज एंड डिसेप्शन है या चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो वो सामने लेकर आना, क्योंकि यही तरीका होता है यूनिवर्स का आप लोगों को लाइट देने का। लाइट देने का मतलब है अंधकार में भी आपको प्रकाश की वो किरण दी जाए, वो ज्योति दी जाए, जिसका उपयोग आप अपनी आने वाली लाइफ में या आने वाले टाइम में सही तरह से कर पाओ। क्योंकि कुछ चीज़ें जब तक हमें दिखती नहीं है, रिवील नहीं होती, हम आंख बंद करके उन चीज़ों पे भरोसा करते रहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है पाइल 2, आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि इस पार्टनर के अलावा कोई दूसरा पर्सन आपको लव ऑफ़र कर रहा है, प्रपोज़ल दे रहा है, चाहे वो शादी के तौर पे आपको कोई रिश्ता मिला है घर परिवार से, या ऑनलाइन कोई आपको मिले हैं मैट्रिमोनियल ऐप से या डेटिंग साइट से, तो आप उस पर्सन को कंपैरिजन में रख रहे हो। एक साइड पे आपके लवर हैं, दूसरी साइड पे जिसके साथ शादी को लेकर बातें चली हैं, वो भी पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते हैं, लेकिन आप अपने पास्ट वाले पर्सन से ज़्यादा कनेक्टेड हो और उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आपके भी एक मुझे ज़िद्दीपन की एनर्जी नज़र आ रही है कि मुझे इसी को पाना है, मैंने बहुत टाइम दिया है, मैंने बहुत साल दिए हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना भी दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आने वाले 76 घंटों में ये भी होंगी कि इस पर्सन को ना अंदर से इनसिक्योरिटी फील होगी कि आप जैसा इतना गुणी पर्सन जिसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, जो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है, फिज़िकली भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जैसे एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, या फिर आपकी बातें इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग होगी, इन्फ्लुएंसिंग होगी कि सामने वाला आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो वो मैजिकल एनर्जी आप में है कि आप किसी भी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारी बातें आपके पर्सन को पता हैं, और कई बार ये अगर आपको कंट्रोल करते हैं, आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आपने उनसे नहीं बात करनी या आप बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि ये इनसिक्योर होते हैं। और अगले 76 घंटों में इनको डर सताएगा कि कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर जाओ, तो ये कोशिश करेंगे आपके पास वापस आने की। अब तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे तो कोई सोशल स्टेटस या डीपी अपनी ऐसी लगा देंगे जहाँ पर ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या कोई रोमांटिक कपल का डीपी लगा दिया, कोई गाना लगा दिया जो आपका फेवरेट हो, या कोई ऐसा रोमांटिक कोट लगा दिया, वीडियो चला दिया। अल्टीमेट डिज़ायर तो पानी की है कि आपको पाना है। और कई बार ऐसा भी होता है इनको कि अगर उसको मेरी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, फ़िक्र नहीं है, तो मैं भी क्यों करूं। लेकिन फिर इस एनर्जी का सिर्फ कुछ ही घंटों तक इनको असर होता है, बाद में फिर ये उसी एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो उसके पास जाना ही जाना है। तो शायद भविष्य में आप इनके साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या ये आपको ट्रैवल करके मिलने भी आ सकते हैं, किसी डेट पर आपको इनवाइट कर सकते हैं, आपको ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और इनकी सीक्रेट फीलिंग्स यही है कि आप इन्हीं के बनकर रहो। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है, और जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने आपको क्लियरली बता दिया। डज़न मैटर ये कहीं और मैरिड हैं, डज़न मैटर कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कोई डाइवोर्सी है इस रिलेशन में, सेपरेटेड है, या आप दोनों अनमैरिड हो। प्रॉब्लम अभी जो भी चल रहा हो,
आने वाले 76 घंटों में इस पर्सन को आप याद भी आओगे। ये पर्सन आपको लेकर थोड़े परेशान भी होने वाले हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप इन्हें ना मैनिफेस्ट कर रहे हो या लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, क्योंकि जब आप ऐसा कुछ करते हो ना तो सामने वाला आपको याद किए बगैर नहीं रह पाता या अपने आप को रोक नहीं पाता। तो जो भी आप कर रहे हो, टेक्निक लगा रहे हो, मेथड अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो काम कर रहा है, क्योंकि मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे राशियाँ कौन सी आई हैं। गाइस, आपके पार्टनर की सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ जो राशियाँ आई हैं और एलिमेंट्स हैं, उसमें मुझे अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियाँ नज़र आ रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आया है वो है एयर एलिमेंट की राशियाँ, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि। वाटर एलिमेंट की राशियाँ आई हैं लेकिन थोड़ी कम है, और सिमिलरली यहाँ पर फायर एलिमेंट की भी राशियाँ आई हैं लेकिन एनर्जी थोड़ी कम है। तो ज़ोडिएक पे ज़्यादा नहीं जाना, सबसे ज़्यादा जाना होता है एनर्जीज़ पर, सिचुएशंस पर एंड आने वाले आउटकम पर। तो ये रही आज की शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ऐसी रीडिंग्स देखना पसंद है, आप इंजॉय करते हो, आपको गाइडेंस मिलती है, तो दिल खोल कर लाइक दे दो यार। आप में से बहुत सारे लोग कंजूस हैं जो लाइक नहीं देते। इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं हज़ारों में, और कितने कम लाइक्स आते हैं। ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और जैसे ही हम पहुंचते हैं तो मैं लाइव टैरो सेशन लाने वाली हूं। मैं सिर्फ उसी का वेट कर रही हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए, अभी इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।